भाविनी अपना सीना जोर से पकड़े हुए उठती है और कुछ देर गहरी सांसें भरती रहती है। भाविनी साइड में रखी जग को उठाकर उसी पर मुंह लगाकर पानी पीने लगती है और अपने पैर बिस्तर से नीचे लटकाकर बैठ जाती है। दोनों हाथों से अपने बालों को अपने कानों के पीछे ले जाती है और दोनों हाथों से कसकर अपना बिस्तर पकड़ लेती है और गहरी सांसें भरने लगती है। भाविनी धीरे धीरे अपने बिस्तर पर वापस लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। भाभी, भाभी, उठ जाना बर्थडे गर्ल। हैप्पी बर्थडे मेरी जाने मन। थैंक यू। चल अब फटाफट तैयार हो जा। पहले तो वार्डन तुझसे मिलने को कह रही थी। मुझसे क्यों? अरे मुझे क्या पता, जाके उन्हीं से पूछ। भाविनी तैयार होकर नीचे जाती है। सामने वार्डन उसी के लिए बाहें फैलाए इंतजार कर रही होती है। आ गई मेरी लाडली। वार्डन जाकर भाविनी को अपनी छाती से जोर से चिपका लेती है, फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के उसका माथा चूम लेती है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी बच्ची। और फिर से एक बार उसे अपने सीने से लगा लेती है। शुक्रिया मासी। तू अनाथालय जरूर रहती है, लेकिन मेरे लिए तू मेरी बेटी के समान ही है। भाविनी वार्डन का गाल खींचते हुए कहती है। थैंक यू मेरी प्यारी मासी। 18 साल की कब हो गई तू? जब 6 साल की थी तब यहाँ आई थी। 12 साल तो जैसे उड़ ही गए कहीं। मासी, आपने कहा था ना जब मेरा 18वां जन्मदिन होगा तो आप कुछ बहुत स्पेशल चीज दोगे। वार्डन एक गहरी सांस भर के राशि की ओर देखती है। कर दिए इसके कपड़े पैक? जी। कपड़े? कहीं जा रहे हैं क्या हम लोग? हम नहीं, सिर्फ हम दोनों। मतलब? वार्डन भाविनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है। क्या हुआ, कोई मुझे बताओ तो सही। वार्डन अपने लोहे के स्टडी टेबल की दराज जिसमें कई सारे कागज रखे हैं, उसमें से एक बड़ा पीला लिफाफा निकालकर उसे दे देती है, जिस पर लिखा है 5 रास्ते कुछ रिश्ते। ये क्या है? तुम्हारे पापा ने अपना मन दिया है तुम्हें इस लिफाफे में डाल के। भाविनी कुछ देर के लिए स्तब्ध पड़ जाती है और मुस्कुराते हुए उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद उसके गालों से गुजरकर उसके पैरों की उंगलियों पर जा गिरती है। वार्डन उसके सर को प्यार से सहलाती है, उसका माथा चूमती है और उसे वो लिफाफा दे देती है। इसमें 4 जगहें हैं जहाँ तुम्हें जाना है। गाड़ी मैंने मंगवा दी है। कौन सी जगह? वो तो मुझे भी नहीं पता बेटा, बस इतना पता है कि आखिरी में तुम्हें तुम्हारे पापा मिलेंगे। सच में? हाँ, तेरा सामान पैक कर दिया है और राशि तेरे साथ जाएगी। बताओ भाई, कैसी जबरदस्ती है। हाँ बिल्कुल है, अकेले नहीं भेजूंगी इसे मैं। ठीक है मासी। फटाफट दोनों नाश्ता कर लो और निकल जाओ। राशि और भाविनी नाश्ता करके गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। भाविनी जब वो लिफाफा खोलती है तो उसमें 4 कागज होते हैं। भाविनी पहला निकालती है, जिस पर लिखा है। भाविनी, मेरी नन्ही राजकुमारी, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो सबसे पहले तो जन्मदिन मुबारक हो मेरी नन्ही सी रानी को। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं मेरे लिए। सभी का तो नहीं, पर शायद इन 4 जगहों में तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल जाएं। इन 4 कागजों में तुम्हें 4 ऐसी चीजें मिलेंगी जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रह जाएंगी। तो शुरू करें मेरी राजकुमारी। तो सबसे पहली चीज, तुम्हें उस लिफाफे में एक और छोटा सा लिफाफा मिलेगा जिस पर एक पता लिखा है। वो लिफाफा वहां जाकर मिस फातिमा सिद्दीकी को दे देना और तुम्हें अपना पहला तोहफा वहां पर मिलेगा। भाविनी वो लिफाफा निकालती है और वो पता ड्राइवर को दे देती है। क्या लिखा था उसमें? भाविनी लिफाफे को अपने सीने से चिपका लेती है और आंख बंद करके मुस्कुराने लगती है। बस एक पता दिया है, वहां जाना है। चलो जी, चल पड़ते हैं। गाड़ी एक पुराने से घर के सामने आकर रुकती है। घर के बगल में एक बाग होता है जिसमें कई सारे फूल खिले होते हैं। भाविनी उतरकर
दरवाजा खटखटाती है। जी जी नमस्ते, मैं भाविनी शर्मा। जी आदाब, पर माफ कीजिए मैं पहचान नहीं पाई। भाविनी वो छोटा सा लिफाफा निकालकर फातिमा को देती है। फातिमा वो लिफाफा फाड़ती है और देखती है उसमें कई सारे पैसे हैं। इसमें तो पैसे हैं? क्या? माफ कीजिए, हमें खुद नहीं पता था कि इस लिफाफे में क्या है। तभी फातिमा लिफाफे से एक कागज निकालती है और पढ़ने लग जाती है और एकदम से वो भाविनी की ओर देखती है। तुम राजवीर शर्मा की बेटी हो? जी हाँ। फातिमा एकदम से भाविनी के गले लगकर रोने लगती है। अरे आप लोग अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं, आइए ना अंदर। भाविनी और राशि अंदर आती हैं, आकर सोफे पर बैठ जाती हैं। आप लोग आराम से बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा शरबत बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है। अरे आप राजवीर भाईजान की बेटी हैं, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है। फातिमा अंदर शरबत बनाने चली जाती है। ये है कौन? तेरे पापा का चक्कर रहा होगा इनके साथ, पक्की बात है। फिर गया क्या तेरा? कुछ भी, वो अभी भाई बोल के गई है ना उन्हें, और साथ में जान भी बोल के गई है। और वैसे भी इनके यहाँ तो आम बात है। और ये कहकर हंसने लगती है। तू चुप हो जा, मुझे भी पिटवाएगी वरना। फातिमा अंदर से शरबत लेकर आती है और उनके सामने रख देती है और वहीं बैठ जाती है। माफ कीजिएगा आंटी, मैं जानती नहीं आपके बारे में, क्योंकि जब मैं 6 साल की थी तो मेरे पापा मुझे अनाथालय छोड़ गए थे। तो क्या आपको पता है कि क्यों? मुझे भी नहीं पता बेटा क्यों, पर उनकी जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी, वरना जब भी हमारे घर आते तो तुम्हें जरूर साथ लाते थे और तुम पूरा वक्त उनसे चिपके बैठी रहती थी। तुम्हारे अब्बू कभी उन्हें नहीं भूले जिनसे उन्होंने प्यार किया या जिन्होंने उनसे प्यार किया। मेरे शौहर उन्हीं के साथ आर्मी में थे, लेकिन अपने देश को बचाते वक्त उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनके जनाजे को कंधा देने वाले सबसे पहले शख्स भाईजान ही थे। और देखो, मेरे आसिफ और राजवीर एकदम भाइयों की तरह ही थे। तभी तो देखो, उनकी बेवा के बच्चों की सलामती के लिए इतने सालों बाद भाई पैसे भेज रहे हैं कि बच्चे बड़े हो गए होंगे तो भाभी को शायद जरूरत पड़ जाएगी। भाविनी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। तुम्हारे पापा ने एक और चीज लिखी थी खत में। क्या? फातिमा एक कागज अपनी बगल से निकालकर उसे दे देती है। उन्होंने ये मेरे पति की पसंदीदा किताब में छुपाया था ताकि वक्त आने पर तुम्हें दे दूं। भाविनी मुस्कुराती है। ठीक है आंटी, अभी मैं चलती हूँ। आंटी नहीं, खाला बुलाओ अब से हमें। जी खाला। भाविनी और राशि वहां से गाड़ी में बैठकर अगली जगह की ओर निकल जाती हैं। गाड़ी में बैठकर भाविनी वो कागज खोलती है जो फातिमा ने उसे दिया। तो ये था तुम्हारा पहला तोहफा। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया या तुमसे मोहब्बत की, कभी उन्हें शुक्रिया कहना मत भूलना और कभी उन्हें भूलना मत। भाविनी राशि की ओर देखती है और अचानक से उसकी आंखों के सामने कई तस्वीरें दौड़ जाती हैं। क्या हुआ? थैंक यू सो वेरी मच। किस बात के लिए? बचपन से मेरी बहन बनकर मुझे संभालने के लिए। मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ। जब भी बगल में देखा तो तू मुस्कुराते हुए बैठी होती थी हमेशा। जो तू नहीं होती ना तो बिखर के गिर जाना था मैंने। राशि की आंखों से आंसू एक एक करके गुलाब की पंखुड़ियों की तरह झड़ने लगे। तू पागल वागल है क्या यार? मुझे और रुला दिया अपने साथ साथ, बुद्धू कहीं की। आई लव यू बेवकूफ सी बहन। आई लव यू टू। भाविनी अब अगला कागज उठाकर पढ़ने लगती है। हाँ तो बेटा जी, भूख लग गई होगी अभी तक तो इस वाले रेस्टोरेंट पे जाके मेरे फेवरेट राजमा चावल खा। और एक और वजह है कि वो रेस्टोरेंट बड़ा पसंद है मुझे। वहां जाके हिम्मत सिंह नाम के इंसान को ढूंढना सबसे पहले। भाविनी वो पता ड्राइवर को देती है और गाड़ी थोड़ी देर में ही रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो उधर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था उम्मीद। वाह, ये ठीक किया तेरे पापा ने, भूख सी लगी हुई थी। भाविनी और राशि अंदर जाकर देखती हैं कि वहां कई सारे विकलांग लोग काम कर रहे हैं। ये क्या है? रिसेप्शन पे चल के पूछते हैं। दोनों रिसेप्शन पर जाते हैं जहां एक बूढ़ा सा इंसान बैठा था। नमस्ते अंकल,
यहाँ कोई हिम्मत सिंह नाम के इंसान काम करते हैं क्या? आपके सामने ही बैठा है बंदा बिटिया। अच्छा, माफ कीजिए अंकल, मैं भाविनी शर्मा हूँ, राजवीर शर्मा की बेटी। हिम्मत की एकदम से आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अरे मेरी बच्ची। हिम्मत एकदम से खड़ा होकर उसका सिर पुचकारने लगता है। भाविनी मुस्कुराकर और चौंक कर राशि की ओर देखने लगती है। अरे तेरे पापा ने कहा था कि तू आएगी और तेरे पापा ने तेरे लिए एक चिट्ठी भी मुझे दी थी। रुक, मैं लाता हूँ और तू बैठ, तुझे तेरे पापा के पसंदीदा राजमा चावल भी खिलाता हूँ। रुक जा। राशि और भाविनी जाकर बैठ जाते हैं। हिम्मत सिंह लाकर वो चिट्ठी भाविनी के हाथ में थमा देता है। ये तेरे पापा ने तेरे को देने को कहा था बिटिया, और जन्मदिन मुबारक हो बिटिया। रुक, तेरे लिए राजमा चावल और ले आऊं। और एक और बात, तेरा पापा तेरी माँ को विवाह के बाद पहली बार यहीं खाना खिलाने लाया था। लेकिन भाविनी की नजरें अभी भी उन लोगों पर टिकी होती हैं जो वहां काम कर रहे थे। पर यहां तूने भी महसूस किया होगा कि कितना पॉजिटिव माहौल है। तुझे भी लग रहा होगा कि किसी के हाथ नहीं है तो किसी के पैर, लेकिन फिर भी सारे के सारे खुश हैं। पता है क्यों? उम्मीद मेरी बच्ची, उम्मीद। और यही है मेरा दूसरा तोहफा, उम्मीद। उम्मीद साहस है, उम्मीद विश्वास है, उम्मीद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है जिसके नाम पर यह रेस्टोरेंट शुरू किया गया, ऐसे लोगों को उम्मीद देने के लिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, यह बिल्कुल ठीक कहा है किसी ने। और मेरी सबसे बड़ी उम्मीद तो तुम ही हो, और मेरी सबसे बड़ी उम्मीद हो तुम। तो मेरी उम्मीद, कभी अपनी उम्मीद को बुझने मत देना। भाविनी एकटक उस चिट्ठी को बार बार पढ़कर मुस्कुराती रहती है और थोड़ी देर में दोनों वहां से निकल जाते हैं। राजमा चावल बढ़िया थे, हाँ ये तो मानना पड़ेगा। भाविनी अब तीसरा कागज निकालती है। तो अब तुझे तीसरा और चौथा तोहफा एक ही जगह मिलेगा। इस पते पर चले जाना। ये तेरी मां और मेरा खुफिया अड्डा है। जब दुनिया से परेशान हो जाते थे ना, तो हम दोनों भाग के यहां आ जाते थे। यहां तुझे चढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है। तो सबसे पहले तू साइड वाली परचून की दुकान से चाबी मांगकर दरवाजा खोलना और ऊपर वाले लिविंग रूम में जाना, जहां तू मेरे साथ मेरी रॉकिंग चेयर पर बैठ के सोया करती थी। वहां कोने में एक टीवी टेबल है, उसका दूसरा दराज खोलना और वहां तुझे तेरी मां का दिया हुआ तोहफा मिलेगा। भाविनी वो पता ड्राइवर को बताती है। तब तक सूरज की किरणें तारों की टिमटिमाहट के पीछे छुप चुकी थीं। ये कैसी सुनसान पहाड़ी है यार, कोई मार के तो नहीं फेंक जाएगा हमें? हाँ, इसीलिए तो मेरे पापा ने मुझे बुलाया है।
कोना देखती है तो उसे टीवी टेबल दिखता है। वो जाकर दूसरा दराज खोलती है। दराज में एक बड़ा सा कार्ड रखा होता है जिस पर लिखा था आई लव यू। भाविनी वो कार्ड खोलती है। अंदर उसकी माँ ने एक कविता लिखी थी। ए लाडो, जल्दी आना मेरे पास तू, तुझे चिपका लूं दिल से और चैन की एक सांस लूं। कब से इंतजार में हूँ कि तू आके मेरा हाथ थाम ले, और बस यही सोचती हूँ कि पापा से पहले तू माँ का नाम ले। तुझे कोई कहे कि औरतें कमजोर हैं, उन्हें अनसुना कर देना, वो बस शोर हैं। अरे हम औरतों ने दुनिया बना दी, तो हमसे प्रबल कौन हुआ? जो तपते शरीर में घर संभाल गई, जो चांद पे भी चली गई, तो बता उससे सफल कौन हुआ? तुझे भी हक है उड़ने का इस नीले आसमान में, तो शोर बन जा परिवर्तन का जमाने के हर कान में। अरे तू तो सदियों से अंधड़ की आदि है, तो फिर किस बात का भय है? ये उठी उंगलियां भी झुक जाएंगी, ये बस बीतता समय है। भाविनी मुस्कुराकर एक गहरी सांस भरती है, उस कार्ड को चूम लेती है। जब भी उड़ूंगी माँ तो तुम्हें साथ लेकर उड़ूंगी। भाविनी अब आखिरी पन्ना निकालती है और पढ़ने लगती है। पढ़ी कविता अपनी माँ की? सुंदर थी ना? बहुत। बेटा, एक औरत से ज्यादा ताकतवर न कोई मर्द कभी हुआ और न कभी होगा। ये तेरी माँ ने तब लिखी थी जब तू उसके पेट में 6 महीने की थी। उसे पता नहीं कैसे, पर पता था कि बेटी ही होगी। जब तू पैदा हुई तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे और मां में से कोई एक ही बच सकता है। तो तेरी मां ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, धड़ाम से तेरा नाम ले दिया। तो बता, ऐसे इंसान से ज्यादा ताकतवर और कौन हो सकता है? चलो मां की लाडो और पापा की राजकुमारी, अब बारी है आखिरी तोहफे की। पहला दराज खोल, उसमें मेरा आखिरी तोहफा है। अब मेरा आखिरी खत ऊपर छत पे जाके पढ़ना, मेरे और तेरी मां के खुफिया अड्डे पे। भाविनी वो खत और तस्वीर लेकर ऊपर चली जाती है। पूरा आसमान तारों से भरा होता है। भाविनी के साथ राशि भी ऊपर आकर बैठ जाती है। भाविनी वो खत खोलकर पढ़ने लगती है। तो ये है मेरा आखिरी तोहफा। माफ करना बेटा, पर जब तुझे यह खत मिलेगा तब तक मैं इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका हूंगा। भाविनी धीरे से बिना हिले आसमान की तरफ देखने लगती है। क्या हुआ? पापा अब इस दुनिया में नहीं है, पर मुझे कहीं ना कहीं वो बात पहले से ही पता थी, क्योंकि अगर होते तो मेरे पास जरूर आते, और नहीं भी आते तो इस बेटी को जरूर पता होता कि वो कहाँ है। पर कभी लगा नहीं ऐसा। आई एम सो सॉरी यार। कोई नहीं, तू है तो सही मेरे पास, मेरी माँ बाप सब कुछ, हमेशा हमेशा। भाविनी फिर से खत पढ़ने लगती है। माफ करना बेटा, तुझे एकदम अकेला छोड़ गया। मेरा रोज मन टूटता है ये सोचकर कि तुझे अकेला छोड़ दिया। जब ये बीमारी हुई मुझे तो लगा कि ठीक हो जाएगी, क्योंकि तू थी मेरे साथ। लेकिन मैं उस दिन टूट गया जिस दिन तुझे कोने में डरकर छिपे हुए देखा, क्योंकि मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और बाहर चिल्ला पड़ा। तो तू डर के कोने में दुबक गई, और जब डॉक्टर ने कहा कि बचने का कोई चांस नहीं है, तब मुझे लगा कि मैं ये दर्द 100 साल बर्दाश्त कर सकता हूं, पर तेरा दर्द, तेरा अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए तुझे छोड़कर आना पड़ा। मेरा आखिरी दिन बस तेरी यादें ही कटवा रही हैं। और हां, जब ऊपर जाऊंगा तो जरूर तेरी शक्ल मेरा गिफ्ट बनेगी। जीती रह मेरी राजकुमारी, मां की लाडो,
कभी रुकना मत, कभी पीछे मत हटना मेरी बच्ची, क्योंकि रोशनी आंख बंद करके नहीं, आंखें खोल कर दिखती है। वो तारे टिमटिमाते हुए देख रही हो ना, वहां तक जाना है तुम्हें, तो बस चलते रहना मेरी बच्ची। साहस, प्यार, संवेदना, ताकत और सपने, बस यही 5 चीजें मेरा आखिरी तोहफा है तुम्हारे लिए। तुम्हारा पिता राजवीर। भाविनी चिट्ठी तय करती है और नीचे रख देती है। तस्वीर को अपने सीने से लगाकर जमीन पर लेट जाती है और आसमान की ओर देखने लगती है।